केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट सदन में पेश किया। इस बजट में हर वर्ग के लिए कई अहम ऐलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा, ये बजट 6 स्तंभों पर टिका हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब हाथों में लाल बॉक्स लिए लोकसभा पहुंचे तो लोगों की उम्मीदों को पर लग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लाल बॉक्स है क्या और इससे लोगों की उम्मीदों का क्या लेना है। तो सुनिए जनाब, ये लाल बॉक्स मोदी सरकार का बही खाता है। लेकिन बजट 2021 के पेश होने से पहले जो सबसे खास बात नजर आई वो ये कि जो बजट पहले ब्रीफकेस से होते हुए बही खाता तक पहुंचा वो अब जमाने के हिसाब से टैबलेट में समा गया। ये वही बजट है जो आम आदमी के घर का बजट तय करता है, जो आपके लिए टैक्स तय करता है, वही बजट जिस पर निर्भर रहती है आपकी रसोई, और वही बजट जिससे पता चलता है आम आदमी का घर। जी हां, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाथ में लाल रंग के लिफाफे में बजट का दस्तावेज मीडिया को दिखाया, जो बेहद खास है। इस बार के बजट में खास ये है कि उनके हाथ में कोई फाइल, बही खाता या ब्रीफकेस नहीं था, बल्कि था टैब। कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने इस बार यह फैसला लिया कि बजट की प्रिंटिंग नहीं होगी और ये पूरी तरीके से पेपरलेस होकर डिजिटली ही पेश किया जाएगा। सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मुश्किल हालात में बजट पेश हुआ क्योंकि कोरोना काल था और हम ऐसे में लॉकडाउन नहीं लगाते तो हालात बिगड़ते चले जाते। With COVID-19, 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown. वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 2,76,000 करोड़ का आवंटन किया गया और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की मदद की गई। सरकार को ऐसी आर्थिक मंदी की उम्मीद नहीं थी और इसलिए कोरोना काल में बजट तैयार किया गया। The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grains to 800 million people, free cooking gas for 80 million families per month, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy. वहीं आत्मनिर्भर पैकेज की बात करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जीडीपी का 13% है आत्मनिर्भर पैकेज और इससे एमएसएमई, खनन, टैक्स क्षेत्र में सुधार हुआ। पैकेज से इकोनॉमी को फायदा पहुंचा है। Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. Redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. कोरोना से आगे बढ़ चुके देश के विकास के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि 2021 में कई अहम कदम उठाएंगे। ये बजट आपदा में अवसर वाला बजट है। दरअसल वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में कई चीज खास होने वाली थी। सबको शिक्षा देने की योजना इसमें शामिल थी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और निवेश की योजनाएं शामिल थी। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य शामिल था और यह बजट 6 पिलर पर आधारित था। This is the last of the 6 pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals,
in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency and governance reform. ये सच है कि सत्ता में काबिज होने के बाद पार्टियां कई दफा रेत के महल बनाती हैं और इसी महल के इर्द गिर्द आम लोग अपने सपने बुनते हैं। मोदी सरकार की तरफ से बजट पेश हो गया है। जनता ने जो सपने बुने थे, कुछ इस बजट से पूरे हो गए तो कुछ अधूरे रह गए, और जो अधूरे रह गए उन्हें अब इस बजट को ध्यान में रखकर दोबारा बुनना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।